साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जब विकल्प कट्टर हिंदुत्व ही है तो बीजेपी क्या बुरी है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों में उत्तर भारत के 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के परिणामों में बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है। इन चुनाव परिणामों को देखते हुए एक लाइन में सटीक व्याख्या यही है कि जब कट्टर हिंदुत्व के नाम पर ही वोट देना है तो बीजेपी में बुराई क्या है। जहां एक तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जैसे नेता जातिवार जनगणना, ओबीसी और सामाजिक न्याय की बात अपने भाषण में कर रहे थे, लेकिन ध्यान दीजिएगा भाषण में ही कर रहे थे, टिकट वितरण से लेकर के जमीनी स्तर पर ये तमाम मुद्दे नजर नहीं आ रहे थे। उत्तर भारत में आकर के कांग्रेस का सामाजिक न्याय सवर्ण जातिवाद में सिमट करके रह जाता है और ये तमाम सारी चीजें कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी। अन्य राज्यों के चुनाव परिणामों पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले मध्य प्रदेश की चर्चा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और कमलनाथ को लेकर के मेरा जो विश्लेषण था वो रिजल्ट को देख करके पलटा नहीं है। 4 नवंबर को मैंने वीडियो नेशनल जनमत पर पोस्ट किया था, उसमें स्पष्ट तौर पर विश्लेषण किया था कि कमलनाथ के कट्टर हिंदुत्व की दुकान राहुल ठेंगे पर, यही हेडिंग लगाई थी। उस वीडियो की शुरुआत के 1 मिनट में मैंने जो विश्लेषण दिया था उसको आज के रिजल्ट से तुलना करके देखिए। क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान बंद करवा करके खुद कट्टर हिंदुत्व का मॉल खोलना चाहते हैं? क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेसियों के नाथ ना हो करके वास्तव में कमल वालों के नाथ बन गए हैं? यह सवाल यूं ही नहीं कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कमलनाथ के बयान, हाव भाव, भाषण और वादे प्रतीत हो रहे हैं कि वो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को कुछ नहीं समझते। उनके अंदर ये दंभ पैदा हो चुका है कि अब हमारी सरकार तो आ ही चुकी है। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को गलतफहमी हो गई थी, उसी तरह की गलतफहमी के शिकार मध्य प्रदेश में कमलनाथ नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की नफरत की दुकान को बंद करके कट्टर हिंदुत्व की जो दुकान चला रहे थे वो अपने मन से ही कर रहे थे। अचानक से ही कमलनाथ सर्वे सर्वा या सुप्रीमो की भूमिका में नजर नहीं आ रहे थे। या तो उनको स्वीकृति होगी या मौन समर्थन मिला होगा, वरना कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान से कई कदम आगे बढ़कर के कट्टर हिंदुत्व की राय पर चलते हुए ना दिख रहे होते। खैर, कमलनाथ के कट्टर हिंदुत्व और धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में लौटने की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ महत्वपूर्ण चर्चा। अखिलेश यादव के बारे में बयान देना, कौन है अखिलेश वखिलेश, हम वैसे ही चुनाव जीत रहे हैं, यह बताता है कि कमलनाथ चुनाव से पहले दम और घमंड से भर गए थे। इसलिए इंडिया गठबंधन में जो तमाम दल शरीक हुए उनके साथ भी गठबंधन नहीं किया। जिस तरीके से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अति आत्मविश्वास से लवरेज हो गए थे, उसी तरीके से कमलनाथ दम्भ में घिर करके सोच रहे थे कि हम अकेले जीत लेंगे। खैर, सोच रहे थे कोई बात नहीं, लेकिन विपक्ष के एक बड़े नेता के लिए अखिलेश वखिलेश जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, ओबीसी महासभा पूरे मध्य प्रदेश में काफी दिनों से अच्छा काम कर रही थी। ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों को, उनकी राय को इग्नोर करना, मध्य प्रदेश में ओबीसी के लोगों को कम टिकट देना, चंद्रशेखर आजाद की रैलियों में जुट रही भीड़ को इग्नोर करके महत्व ही न देना और कट्टर हिंदुत्व की राह पर चल पड़ना, ये तमाम सारे फैक्टर हैं जिसने पहले ही तकरीबन क्लियर कर दिया था कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ बीजेपी के नाथ साबित होंगे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ इस कदर घमंड में थे कि इंडिया गठबंधन द्वारा जो निर्णय लिया गया था कि इन गोदी एंकर्स के साथ नहीं दिखना है, डिबेट में शामिल नहीं होना है, लेकिन कमलनाथ नविका कुमार जैसी गोदी एंकर जिनको इंडिया गठबंधन ने बैन किया था उनके साथ
न सिर्फ इंटरव्यू करते हैं बल्कि नविका कुमार को हेलीकॉप्टर में भी घुमाते हैं। राम मंदिर जो बीजेपी का प्रमुख एजेंडा है, चर्चा करते हुए कहते हैं कि राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने ही तो सबसे पहले खुलवाया था। वो बागेश्वर धाम जो बीजेपी का स्टार प्रचारक माना जाता है, न सिर्फ उसके चरणों में गिरे हुए दिखाई देते हैं बल्कि उसको बुला करके हनुमान कथा करवाते हैं, अपने पुत्र के साथ मिलकर के उसकी आरती उतारते हैं। इसके अलावा बच्चों को पढ़ने की बजाय शिवलिंग में बेलपत्री चिपकाने की सलाह देने वाले प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले को भी बुला करके पूजा अर्चना करते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से राम मंदिर निर्माण के लिए चांदी की 11 ईंटें भेजते हैं और कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर हनुमान चालीसा का जाप करवाते हैं। घोषणा करते हैं मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस सुंदरकांड का पाठ करवाएगी। और तो और राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर ताला जड़ते हुए धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर बयान देते हैं कि भारत में 82% हिंदू रहते हैं, तो यह हिंदू राष्ट्र तो है ही। कांग्रेस की सेकुलर सोच से इतर हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हुए दिखते हैं। हालांकि इस बयान से विपक्ष छोड़ दीजिए, कांग्रेस के अंदर ही खलबली मची थी कि कमलनाथ करने क्या जा रहे हैं। जगह जगह पर माथा रंगे हुए, यहां तक कि अपने ट्विटर हैंडल पर जो फोटो चस्पा किए थे उसमें पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। कांग्रेस मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद पहली घटना थी जब मध्य प्रदेश कांग्रेस का ऑफिस भगवामय हो गया था, भगवा रंग के झंडों से पाट दिया गया था। उसमें कमलनाथ की रणनीति थी, कांग्रेस पुजारी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह करवाया गया था। चुनाव परिणाम कहते हैं कि किसी भी वोट बैंक को बपौती समझ लेना यही भूल है। जनता इस बारे में कंफ्यूज थी कि जब कट्टर हिंदुत्व ही चुनना है तो बीजेपी जो साबित कर चुकी है अपने आप को, कट्टर हिंदुत्व, धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास ही हमारा मूल एजेंडा है, उसके सामने आप कहां टिक पाओगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो बयान देते रहे, वो बयान कांग्रेस के टिकट वितरण से लेकर के जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में कॉन्फिडेंस में भी नजर नहीं आया। ऊपर से कमलनाथ खुद को सुप्रीमो साबित करने के चक्कर में मध्य प्रदेश के तमाम बड़े कांग्रेस नेताओं से अपने आप को ऊपर साबित करने में लगे रहे। बाकी जो हुआ वो रिजल्ट आपके सामने है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगर सहमति कमलनाथ के इस कट्टर हिंदुत्व में नहीं थी तो उन्हें समझना चाहिए कि कमलनाथ जैसे लोग उनकी मोहब्बत की तथाकथित दुकान बंद करवा करके रहेंगे। और अगर सहमति थी तो अपना कंफ्यूजन इन चुनाव परिणामों से दूर कर लेना चाहिए। एक रास्ते पर चलोगे, एक राह पर चलोगे, सिर्फ बयान नहीं बल्कि आपके पार्टी के संगठन के ढांचे में, टिकट वितरण में वो बात नजर आएगी, तब जनता पर असर पड़ेगा। इसके अलावा ये चुनाव परिणाम इस इंडिया गठबंधन के लिए भी एक सबक की तरह है जो इन विधानसभा चुनाव में दरकता और टूटता नजर आया। दिल एकाध को नहीं, सबको बड़ा करने की जरूरत है। जो पार्टी जहां पर भी ज्यादा मजबूत है उसको बड़ा तो दिल तो दिखाना ही है, साथ में छोटी पार्टियों को भी साध के रखना है। बाद में ये कहने से कि ये लड़ गए, वोट कट गया, ये लड़ गए, बीजेपी के एजेंट हो गए, ये केवल गाल बजाना साबित होगा। समय रहते बीजेपी छोटे छोटे राजनीतिक दलों से, जाति की छोटी छोटी दुकानों से भी अपने लाभ के लिए तालमेल कर लेती है, लेकिन विपक्ष के साथ यही दिक्कत है, जहां वो मजबूत स्थिति में दिखाई देती है वैसे ही उसके अंदर दंभ और घमंड जन्म ले लेता है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।